कभी सोचा है कि जब प्यार सच्चा हो तो भी नसीब की लकीरें क्यों आकर बीच में खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी किस्मत की एक छोटी सी चाल जिंदगी भर का सुख छीन लेती है। यही खेल इस कहानी में भी होने वाला है, जहां मोहब्बत और कुंडली आमने सामने खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे ही ड्रामेटिक ट्विस्ट्स और कहानियां देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आगे की कहानी आपसे मिस ना हो। जब मंदिर के आंगन में बैठे पंडित जी ने कुंडली उठाई और ध्यान से देखी तो सबकी सांसें थम गईं। पंडित जी ने माथे पर हाथ रखकर कहा, यह मेल सही नहीं है। यह रिश्ता अगर हुआ तो बहुत भारी पड़ेगा। लड़की की कुंडली में ऐसा योग है कि लड़के की किस्मत पर बोझ बन जाएगा। यह सुनते ही माहौल सन्नाटे में बदल गया। सरू और वेद, जो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, उनकी आंखों में आंसू भर आए। वेद की मां ने तुरंत गुस्से में कहा, मेरे जीते जी ये शादी नहीं होगी। अगर तुमने अभी इस रिश्ते को खत्म नहीं किया तो मैं अन्न और जल का त्याग कर दूंगी। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर कोई कांप गया। वेद का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। सरू अंदर ही अंदर टूट गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। असल में यहां खेल किसी और का था। कामिनी ने चालाकी से कुंडली बदल दी थी। उसने असली कुंडली छिपाकर कोई दूसरी कुंडली रख दी ताकि वेद और सरू का रिश्ता कभी ना हो सके। कामिनी का दिल हमेशा से सरू के खिलाफ था। उसे डर था कि अगर सरू उसकी जिंदगी में जगह बना लेगी तो उसकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। उधर उर्मिला भी अपनी चालों में लगी हुई थी। वह हर हाल में सरू का सच जानना चाहती थी। वह मंदिर में छिपकर सरू की मां की झलक पाने पहुंची, लेकिन सरूजा ने जैसे ही उसे देखा तुरंत छिप गई और कुंडली को वहां से हटा दिया। कुंडली तो पहुंच गई, मगर असली चेहरा अभी भी रहस्य बना रहा। इस बीच वेद की मां का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने पूरे घर के सामने साफ कह दिया, अगर वेद ने सरू से रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं जीते जी कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। यह अल्टीमेटम पूरे परिवार को हिला गया। वेद अंदर से बिखर गया था। वह सोच रहा था, इतना सच्चा प्यार आखिर किस्मत से क्यों नहीं मिल रहा? क्यों हमारे सपनों को कोई बार बार तोड़ देता है? वहीं सरू अपने कमरे में बैठी चुपचाप रो रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि कुंडली के एक पन्ने से हार जाए? उसकी हालत देखकर दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर सच कब सामने आएगा। कामिनी ने यह सब देखकर तिरछी मुस्कान दी। उसे मालूम था कि उसकी चाल काम कर गई है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच सामने आएगा? क्या किसी को पता चलेगा कि कुंडली बदली गई है? दूसरी तरफ उर्मिला अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अगर एक प्लान फेल हुआ तो कोई बात नहीं, अब दूसरा प्लान बनाना होगा। इस बार मैं सरू को हर हाल में गिराऊंगी। उसकी आंखों में नफरत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह ठान चुकी थी कि न सिर्फ सरू का रिश्ता टूटेगा बल्कि उसकी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। हां, अब उसका नया मकसद था सरू को एग्जाम में फेल करवाना। वेद और सरू दोनों के लिए वक्त बहुत मुश्किल हो चुका था। वे एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे, लेकिन हालात के आगे मजबूर थे। वेद की मां की शर्त ने सब कुछ बदल दिया था। अब सवाल था, क्या वेद अपने प्यार के लिए मां के खिलाफ जाएगा या फिर मां की कसम निभाने के लिए अपनी मोहब्बत छोड़ देगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि कामिनी का राज ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं से सच सामने आकर ही रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वेद और सरू का प्यार जीत पाएगा या कुंडली का डर भारी पड़ जाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जब सेक्शन 2 की असली कहानी और धमाका सामने आए तो आपसे मिस न हो। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छा चुका था, लेकिन वेद और सरू के दिलों में तूफान मचा हुआ था। सरू खिड़की के पास बैठी आसमान की ओर देख रही थी, जैसे सितारों से सवाल कर रही हो कि आखिर क्यों उसकी मोहब्बत को इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और होंठों पर सिर्फ वेद का नाम था। उधर वेद अपने कमरे में बिखरी कुंडली को देख रहा था और सोच रहा था, क्या वाकई यह सब सच है या फिर इसमें कोई चाल छिपी हुई है? उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि सरू उसके लिए अशुभ हो सकती है। उसे अपने दिल की आवाज पर पूरा भरोसा था, लेकिन मां की कसम उसके सिर पर भारी पड़ चुकी थी। कामिनी अपने कमरे में बैठी थी और उसकी मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सोचा, ये तो बस शुरुआत है। सरू को इस घर से निकालकर ही दम लूंगी। उसने एक और चाल सोचनी शुरू कर दी। उसे पता था कि सिर्फ कुंडली बदलना काफी नहीं है,
अब तो सरू की छवि को भी बिगाड़ना होगा ताकि कोई भी उसका साथ न दे। उधर उर्मिला अपने दिमाग में नई नई योजनाएं बना रही थी। उसने अपनी सहेलियों से कहा, देखना, अगले एग्जाम में सरू पास नहीं हो पाएगी। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। वो चाहती थी कि सरू हर मोर्चे पर हार जाए, न मोहब्बत में टिके और न ही पढ़ाई में। सुबह होते ही घर में एक और हंगामा खड़ा हो गया। वेद की मां ने पूरे परिवार के सामने घोषणा कर दी, जब तक वेद ये रिश्ता नहीं तोड़ेगा, मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। सबने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। वेद अंदर से टूट चुका था। उसने सरू से मिलने का फैसला किया ताकि उसे सब सच बता सके। वेद जैसे ही सरू के पास पहुंचा, उसकी हालत देखकर उसका दिल रो पड़ा। सरू ने कहा, वेद, अगर तुम्हारी मां को मेरी वजह से तकलीफ हो रही है तो शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार में मेरे कारण कोई संकट आए। वेद ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं सरू, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? पर मां की कसम, वो मुझे अंदर से खा रही है। दोनों रोते रोते एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यह दृश्य इतना भावुक था कि देखने वाला भी आंसू रोक नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं और पेचीदा हो गई, क्योंकि उसी वक्त कामिनी छुपकर यह सब देख रही थी। उसने सोचा, अभी इनका नाटक खत्म नहीं हुआ है, इन्हें तोड़ने के लिए मुझे और बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। उसने निश्चय किया कि अब वह असली कुंडली को हमेशा के लिए गायब कर देगी ताकि कभी सच सामने न आ सके। उधर उर्मिला ने भी अपना जाल बुन लिया था। उसने सरू की परीक्षा की कॉपी में पहले ही कुछ ऐसी चीजें डाल दी जिससे उसे धोखेबाज साबित किया जा सके। उसके मन में यह ख्याल था कि अगर सरू का नाम बदनाम हो गया तो वेद भी उससे दूर हो जाएगा। अब सवाल यह था कि क्या सरू इस षड्यंत्र से निकल पाएगी या सच में फंस जाएगी। वेद की मां का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने परिवार के सामने एक और शर्त रखी, अगर वेद ने मेरा कहा नहीं माना तो मैं घर छोड़ दूंगी। यह सुनकर वेद का दिल और भी भारी हो गया। वह दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ मां का आशीर्वाद। सरू ने उस रात भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आप ही कोई रास्ता निकालो, मुझे ताकत दो ताकि मैं इन सब चालों का सामना कर सकूं। उसकी मासूम प्रार्थना ने माहौल को और भी भावुक बना दिया। इसी बीच एक बड़ा मोड़ आने वाला था। उर्मिला ने जैसे ही सरू की परीक्षा की कॉपी बदलनी चाहिए, तभी सरूजा ने उसे देख लिया। सरूजा ने उसे रोका, लेकिन उर्मिला चालाकी से बचकर निकल गई। अब यह रहस्य और गहरा हो गया कि असली सच कौन सामने लाएगा। कामिनी ने भी पंडित जी को रिश्वत दी ताकि वे बार बार वही बात दोहराएं कि सरू और वेद का मेल अशुभ है। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, ये रिश्ता कभी नहीं होगा। दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है, क्या मोहब्बत सच में कुंडली से हार जाएगी या फिर सरू और वेद का प्यार जीत पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप अगले ट्विस्ट मिस न करें। वेद और सरू के बीच की मजबूरी अब रिश्ते में खटास भरने लगी थी। दोनों मिलते तो थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि दर्द दिखाई देता था। वेद ने सरू से कहा, काश हम सिर्फ अपने दिल की सुन पाते, काश मां और समाज की ये दीवारें न होती। सरू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच की जीत जरूर होगी वेद, हमें बस थोड़ा सब्र करना होगा। लेकिन क्या सच में सब्र करने से हालात बदल जाएंगे या फिर कामिनी और उर्मिला की चालें भारी पड़ेंगी? कहानी अभी और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि अब एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में एक और तूफान खड़ा हो गया। वेद की मां अब और ज्यादा जिद्दी हो चुकी थीं। उन्होंने सबके सामने फिर से कहा, जब तक ये रिश्ता खत्म नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। पूरा परिवार चिंतित था, लेकिन वेद अंदर ही अंदर जल रहा था। वह सोच रहा था, एक तरफ मां की जान खतरे में है और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत का सवाल है। आखिर मैं किसे चुनूं? सरू को यह खबर मिली तो उसका दिल कांप उठा। वह तुरंत मंदिर पहुंची और भगवान के सामने रोकर बोली, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मां की जान बचा लीजिए, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, लेकिन वेद को उसकी मां से दूर नहीं करूंगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती रही। इसी बीच कामिनी ने अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर ली थी। उसने असली कुंडली को हमेशा के लिए गायब करने का प्लान बना लिया। देर रात वह मंदिर में पहुंची और वहां से वह कागज निकालने लगी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए,
सरोजा भी वहीं मौजूद थी। सरोजा ने कामिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। कामिनी ने कहा, यह कुंडली अगर सामने आ गई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। सरोजा ने जवाब दिया, सच को कितने दिन छिपाओगी? एक दिन सबके सामने आएगा ही। तभी वहां वेद पहुंच गया और उसने दोनों की बातें सुन ली। वेद की आंखों में हैरानी थी। उसने कामिनी से पूछा, यह सब सच है? तुमने कुंडली बदली थी? कामिनी घबरा गई, लेकिन अब राज छिपाना नामुमकिन था। असली कुंडली वेद के हाथ में आ चुकी थी। उसने तुरंत पंडित जी को बुलाया और कुंडली दिखाई। पंडित जी ने सबके सामने साफ कहा, यह कुंडली बिल्कुल सही मेल खाती है। इस रिश्ते में कोई अशुभता नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत शुभ हैं। ये सुनते ही घर में हलचल मच गई। वेद की मां स्तब्ध रह गईं। उनका चेहरा बदल गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब तक वे जिस बात को सच मान रही थीं, वो दरअसल एक झूठ था। उन्होंने कांपते हुए कहा, तो इसका मतलब मैं अपने बेटे की खुशियां छीन रही थी? उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने वेद और सरू को गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस पल ने सबका दिल छू लिया। सरू की आंखों में खुशी के आंसू थे और वेद के चेहरे पर राहत। दोनों ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन कहानी का ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उर्मिला अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने एग्जाम में सरू को फंसाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। जब रिजल्ट आया तो सरू के नाम के आगे फेल लिखा था। सब हैरान थे, क्योंकि सरू तो पढ़ाई में हमेशा टॉपर रही थी। सरू टूट चुकी थी। लेकिन तभी सरोजा ने एक और सच सामने लाकर सबको चौंका दिया। उसने सबूत दिखाए कि उर्मिला ने कॉपी बदलवाई थी। स्कूल के टीचर भी सामने आए और उन्होंने सच स्वीकार किया। उर्मिला का चेहरा उतर गया। उसकी साजिश सबके सामने उजागर हो गई। अब घर वालों को समझ आ गया था कि सरू कितनी साफ दिल और सच्ची लड़की है। वेद ने सबके सामने कहा, अब कोई भी हमारी मोहब्बत को नहीं तोड़ सकता। हमने बहुत दर्द सहा है। अब हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे। वेद की मां ने शादी की तैयारियों का ऐलान कर दिया। घर में खुशियां लौट आईं। सरू और वेद का रिश्ता अब पवित्र बंधन में बंधने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह थी कि सच ने झूठ पर विजय पाई। दोस्तों, यही है जिंदगी का असली सबक। सच देर से सही, लेकिन सामने जरूर आता है। और सच्चे प्यार को कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती। तो आपको कैसा लगा ये धमाकेदार क्लाइमैक्स? क्या आपने सोचा था कि कामिनी और उर्मिला की चालें इस तरह नाकाम होंगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें ताकि आने वाली और कहानियां आपसे मिस न हो। क्योंकि याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो दिल में बस जाती है। और जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हर दिन आपके लिए कोई नया ट्विस्ट और नई कहानी जरूर लाएंगे।